Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना. ठीक है, व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर लेमिना? एक तरह से हम बात करें तो सिंपल सी शीट की बात कर रहे हैं, या फिर सिंपल सी थिन शीट होगी, थिक हो सकती है कुछ भी, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दो एक्सिस पे निकालेंगे. एक तो उसके सेंटर से पास होके जा रही है उसके अकॉर्डिंग, और देखो पहला पॉइंट तो क्लियर है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द वन साइड. किसी भी एक साइड के पैरेलल है. ठीक है, ये वाली साइड हो सकती है, ये वाली साइड हो सकती है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल निकालेंगे. और दूसरा हम जो यहाँ पे निकालेंगे, वहां पे मोमेंट अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब हम उसके सेंटर में से निकाल. बात समझ रहे हो? जैसे ये शीट है, शीट के पैरेलल, जैसे ये एक्सिस इस तरह से रख दिया, या तो ऐसे रखो या ऐसे, तो किसी भी एक साइड के थ्रू हमें उसके पैरेलल पे निकालना है. और दूसरा हम उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसके सेंटर से. राइट, तो इन दो केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें. चलिए शुरू करते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम वेस्ट ना हो आपका. चलो, तो सबसे पहले मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, और वी कैन क्लियरली सी कि ये हमारी जो रेक्टेंगुलर लेमिना है, इसका ब्रेड्थ कितना है? बी, इस तरह से. इसकी लेंथ कितनी है? एल, इस तरह से. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है बी ब्रेड्थ, और नीचे हमने ले लिया उसका लेंथ स्मॉल एल. ठीक है, बी और स्मॉल एल उसकी लेंथ हो गई. अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? इसमें दो एक्सिस ले रहे हैं. एक एक्सिस तो हो गया एक्स और एक एक्सिस हो गया वाई. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस के थ्रू हमारी जो दो साइड्स है वो है बीसी और एबी. सॉरी, वो वाई एक्सिस के थ्रू जो हमारी दो साइड्स है वो बीसी और एबी है. एक्स एक्सिस के थ्रू हमारे पास में जो साइड्स है वो एबी और डीसी है, जो इनके पैरेलल है कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रॉड या फिर एक क्या कंसीडर कर लिया, स्मॉल विड्थ की एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली. तुमको अगर एक मैं पट्टी दूं और बहुत सारी स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ने के लिए बोल दूं, तो सारी सारी पट्टियां, सारी स्ट्रिप्स क्या होगी? एक लेमिना ही क्रिएट करेगी. राइट, तो हमने यहाँ पे एक लेमिना क्रिएट कर दी जिसका dx क्या है? थिकनेस है. ठीक है, और वो है ना सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे. स्मॉल x डिस्टेंस पे सेंटर से dx थिकनेस की हमने एक स्ट्रिप कंसीडर करी है. क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx पैरेलल टू द y एक्सिस, y डैश एक्सिस. ऐसे कैसे हमने एक स्ट्रिप कंसीडर करी है. डायग्राम में रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये हमने बनाई है. एट अ डिस्टेंस y(x) फ्रॉम इट, और x डिस्टेंस पे वो रखी हुई है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या हो जाएगा उसका, स्ट्रिप का? dmx². ठीक है, हमने जो छोटा सा रॉड के लिए जो आता है, या फिर नॉर्मली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, वो लिखा है यहाँ पे क्या है? dmx². ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. x डिस्टेंस थी इसलिए x² लिया. अब हमें क्या करना है, उस dmx² में dm निकालना है. dm पता पड़ गया मुझे, तो मैं पूरी स्ट्रिप के साथ साथ में इंटीग्रेशन कर लूंगा, जिससे पूरी की पूरी लेमिना का क्या आ जाएगा हमारे पास में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. ठीक है, चलो इसका वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? एरिया ऑफ द स्ट्रिप. अगर मेरी स्ट्रिप इतनी पतली है, जो ds थिकनेस है, और इस तरफ हमारे पास में b उसकी लेंथ होगी, तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू dx. राइट, तो यहाँ पे एरिया आ गया. मास ऑफ द लेमिना इज कैपिटल M. लेंथ कितनी है लेमिना की? स्मॉल n. ब्रेथ कितनी है? b. ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, एक सरफेस डेंसिटी ले लेते हैं. सरफेस डेंसिटी होती है मास अपॉन एरिया. राइट, मास अपॉन एरिया. भाई कितना मास आपका पर्टिकुलर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको सरफेस डेंसिटी बोलते हैं. तो मास हो गया भैया. एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. तो तुम्हें बता दूं अभी तक क्या क्या यूज हुआ है हमारे पास में. एक तो लेंथ है हमारे पास में, एक ब्रेथ है, एक लेमिना का मास है, और हमने जो स्ट्रिप ली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dmx² भी लिया है हमने. ठीक है जी, तो m अपॉन एल इंटू बी, ये मास पर डेंसिटी हमने यहाँ पे यूज कर ली. अब स्ट्रिप ऑफ मास क्या हो जाएगा? dm क्या होगा? मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू कैसे निकलेगा बताओ जल्दी? पर यूनिट एरिया पे जितना भी मास है, उसको अगर मैं स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं समझाता हूं तुम्हें. जैसे कि मेरे पास में एक स्ट्रिप है dx, और
इसका थिकनेस dx और लेंथ b है, तो इसका एरिया क्या है, एरिया क्या हो गया b इंटू dx, राइट। अगर स्मॉल स्ट्रिप की बात करेंगे हम, तो इसको है ना मास सरफेस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तुम्हारे को अगर बात करूं, अगर एक चावल के दाने की बात करते हैं हम कि उसका मास इतना सा है, छोटा सा, 1000 चावल के दाने हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा समझ लो कि जैसे कि अगर तुम कुछ भी एक किंडर जॉय लेने गए, एक किंडर जॉय 50 रुपीज का आता है, तो अगर हम 1000 लेने गए तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है। अगर मेरे पास सरफेस डेंसिटी पता है कि मुझे किसी चीज का वैल्यू पता है, तो अगर मैं पूरे ही स्ट्रिप्स की बात कर लूं, पूरे स्ट्रिप की बात कर लूं, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है सरफेस डेंसिटी मतलब कि MLB को किससे, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप से, जिसकी वजह से मुझे पूरे के पूरे स्ट्रिप का क्या मिल गया, मास मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट हो गया, बी से बी कैंसल आउट हो गया, तो M/L dx, ये भैया हमको क्या मिल गया, मास मिल गया। ठीक है, अब मास मिल चुका है, यहां से आगे क्या करेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वैल्यू रख के एड अ पेज। तो हमारे पास में क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, dm x स्क्वायर, जबकि dm मेरे को मिल गया है, कितना आया है, M/L dx, ये मेरा dm आया। मैं इसको उठा के यहां रख देता हूं, I इज इक्वल टू डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/L dx, और फिर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कहाँ गया वो, यहां तक हमारे पास में ये लिखा है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना छोटा सा है, तो मुझे पूरे ही लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 टू I, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट्स पुट करनी है, हमारी लेमिना जो है बीच में से अगर देखी जाए तो L लेंथ की है ना, तो आधी बीच में से बांटेंगे तो L/2 और L/2, एक माइनस और एक प्लस, माइनस L/2 से लेकर प्लस L/2, एक्सिस पे रखा हुआ है ना, इस वजह से माइनस प्लस ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट्स हो जाएगी हमारी माइनस L/2 से प्लस L/2। डन, यहां तक समझ में आ गया। अब जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल देते हैं, जो नहीं है उनको रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में M/L बाहर, इंटीग्रेशन माइनस L/2 टू प्लस L/2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर dx का। तो M/L, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, और यहाँ पे आ जाएगा L/2 से L/2, माइनस L/2 से प्लस L/2। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो M/L, यहाँ पे L/2 का क्यूब होगा, और 1/3 तो साथ में चल ही रहा है, माइनस L/2 का क्यूब इंटू 1/3 साथ में चल ही रहा है। वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा है हमने, एक बार L/2 प्लस वाला रखा है, एक बार L/2 माइनस वाला रखा है। तो यहां से हो जाएगा M/L, ये हो जाएगा L³ 8, माइनस माइनस प्लस, देखो इसका क्यूब होगा 3 बार है तो वो इवन नंबर नहीं ऑड आया, इसलिए वो माइनस ही रहेगा, माइनस बाहर वाले माइनस से मिलकर प्लस बन जाएगा, और ये हमारे पास में आ गया L³/8 इंटू 1/3, राइट। तो यहां से आ गया M/L, ये हो गया L³/24, L³/24, इनका एलसीएम ले लेते हैं, M/L इनका हो जाएगा हमारे पास में 24, ये 2L³ हो जाएगा, राइट। अब क्या कैंसल आउट हो रहा है, L से L³ कैंसल आउट हो रहा है, और 2 से ये कैंसल आउट हो रहा है, ये 12 आ रहा है, तो हमारे पास में ML²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास में किसका, एक रेक्टेंगुलर लेमिना का, इस तरफ से लेकर इस तरफ तक, मतलब L/2 प्लस और माइनस दोनों तरफ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारा आ गया। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है, अगर यही विड्थ के थ्रू करते हैं हम, तो यहाँ ML की जगह पे MB³ आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अब सेंटर से निकालना है। ठीक है, अब सेंटर से निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर तुम्हारी लेमिना इस तरह से दे रखी है और हमें सेंटर से निकालना है, तो एक एक्सिस ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऐसे हो गया, राइट। यहाँ पे 3 एक्सिस आ गए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना,
ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। देखो मेरी रेक्टेंगुलर लेमिना ए बी सी डी है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश हो गया, और ऊपर वाला एक्सिस कौन सा हो गया, जेड जेड डैश। तो अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर। तो अब मैं ना यहाँ पे लेंथ के थ्रू तो निकाल चुके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेट के थ्रू मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा और डिवाइड बाय 12। नाउ दोनों में से मास कॉमन है, 12 भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना, लेकिन उसके सेंटर में से पास होता हुआ, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर पूछिए कि आपको कोई डाउट है इसमें। तो इंस्टाग्राम चैनल भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखा है, वहां से जाके आराम से डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।